हेलो स्टूडेंट्स। आज हम मर्ज सॉर्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। ये हमारी जो सॉर्टिंग सीक्वेंस जो सॉर्टिंग एल्गोरिदम में डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की आप लोग के साथ डिस्कस कर रही थी, तो उसी में जो नेक्स्ट हमारी एल्गोरिदम है वो है मर्ज सॉर्ट। तो जो ये मर्ज सॉर्ट है, पहले हम जान लेते हैं कि किस तरीके से वर्क करती है। मर्ज सॉर्ट डिवाइड एंड कॉन्कर मेथड पे बेस्ड है। इसमें क्या रहता है, जो भी हमारा अनसॉर्टेड एलिमेंट्स की जो लिस्ट होती है, यानी जो इनपुट एरे होता है, ये उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देती है और इनको फिर अलग-अलग सॉर्ट करके मर्ज कर देती है। यानी देखिए, जैसे कि आप इस एग्जाम्पल में देख रहे हैं, पहले ये जो हमारे एलिमेंट्स है, कितने एलिमेंट्स हैं हमारे, 8 एलिमेंट्स हैं। इनको ये 4 एलिमेंट्स में डिवाइड करेगी, देन ये 2 एलिमेंट्स में डिवाइड करेगी एंड देन 1 एलिमेंट में डिवाइड करके, यानी ये डिवाइड करके फिर उनको अरेंज करेगी एंड देन हम जो भी रिजल्ट होता है उसको कंबाइन करके ये हमारा जो आउटपुट होता है वो उसको जो एलिमेंट्स थे उनको एक प्रॉपर सीक्वेंस में करके देती है। तो जो फर्स्ट जो हमारा डिवाइड जो मेथड होता है, उसमें क्या करती है, ये जितने भी एलिमेंट्स होते हैं, सपोज 8 एलिमेंट्स है तो उनको 4 एलिमेंट में डिवाइड करेगी। अगर 9 एलिमेंट होते हैं तो 4 और 5 एलिमेंट में डिवाइड कर देती है। कॉन्कर में क्या करेगी, इसमें क्या होगा कि जो हर एक जो सब एरेज है उसको रिकर्सिवली सॉर्ट करती है। रिकर्सिवली क्या, क्योंकि हम बार बार सेम ही तरीके से सेम ही तरीका अप्लाई करेंगे, तो ये क्या करती है, सब एरेज को फिर वही उनको भी डिवाइड करेगी और उस तरीके से सॉर्ट करेगी। एंड कंबाइन में क्या होता है कि जो हमने जो सॉर्ट कर लिए हैं जो सब एरेज, उनको ये बाद में मर्ज करती है। ठीक है, तो जो पहले हम इस एग्जाम्पल को देख लेते हैं। ये हमारा एक इनपुट एरे था, तो सबसे पहले ये क्या करेगी, इसको 4 के जो एलिमेंट्स हैं उनमें डिवाइड कर देगी। ठीक है, तो 4 एलिमेंट्स में इसने डिवाइड कर दिया। फिर इन 4 को ये क्या करेगी, 2 में डिवाइड करेगी एंड देन इनको फिर 1 में डिवाइड कर देगी। फिर क्या होगा कि इन दोनों को जो भी इनका जो कंबाइन होगा, जब हम 1 में से डिवाइड किया तो जो हम कंबाइन करेंगे 2 एलिमेंट्स को, उनको ये प्रॉपरली सॉर्ट कर देगी। यानी ये बहुत छोटा, बिल्कुल 2 एलिमेंट्स या 1 एलिमेंट्स करके तब ये उनको सॉर्ट करती है। देन हम उन जो भी सब एरेज होते हैं उनके रिजल्ट को कंबाइन करते हैं। तो 85 और 24 बचा, तो इनको अरेंज करेगी और इन दोनों को एक्सचेंज कर देगी और अरेंज कर देगी। सिमिलरली 63 और 45 में ये क्या करेगी, ये प्रॉपरली अरेंज कर देगी एंड 45 और 63 हमारा रिजल्ट आ जाएगा। अभी ये सॉर्ट नहीं हुआ है, अभी हम फिलहाल देखिए एरो का आप डायरेक्शन देखते रहिए। जब हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं यानी हमारा जो आउटपुट है वो बिल्कुल प्रॉपर आएगा, और जब हम नीचे की तरफ जा रहे हैं तब हम सिर्फ डिवाइड कर रहे हैं। अब जो ये हमारा आया था जो रिजल्ट, अब इसने क्या किया, इनको कंबाइन किया है। तो अब कंबाइन जब किया है तो जो हमारे जो प्रॉपर सीक्वेंस एलिमेंट्स की सॉर्टेड होके वो आ गई है। नेक्स्ट हम इसी तरीके से जो सेकेंड हाफ है उसमें भी यही प्रोसीजर अप्लाई करेंगे। 17 और 31 को डिवाइड किया जाएगा और फिर लास्ट में जो भी रिजल्ट आएगा इस तरीके से हमारा रिजल्ट आ जाएगा। फिर अभी ये 2 सब एरेज बन चुके हैं जो अपनी अपनी जगह सॉर्टेड हैं, बट हमें तो क्या करना है, इनको भी सॉर्ट करना है। तो ये क्या करती है, इन दोनों सब एरेज को भी ये सॉर्ट करके अरेंज करके एक प्रॉपर सीक्वेंस बना देती है। अब देखते हैं कि हम कंबाइन ये किस तरीके से कर रही है। हमने डिवाइड तो देख लिया कि डिवाइड कर रही है, बट किस तरीके से कंबाइन कर रही है, तो मैं यहाँ पे एक एग्जाम्पल ले रही हूँ जिसमें 4 एलिमेंट है। ये भी एक जगह सॉर्टेड है, ये भी सब एरे सॉर्टेड है। तो ये कंबाइन किस तरीके से करती है, सबसे पहले ये जो पहला सब एरेज होता है और जो दूसरा सब एरे है उसकी जो फर्स्ट एलिमेंट है उनको आपस में कंपेयर करती है। तो छोटा जो भी होता है उसको ये फर्स्ट पोजीशन पे पुट कर देती है, यानी 6 इज द स्मॉलेस्ट एलिमेंट, तो ये उसको अरेंज करेगी। नेक्स्ट, क्योंकि हम 14 से मूव नहीं किए आगे, तो हम दूसरे जो भी एलिमेंट हम जिस भी एरे का जो एलिमेंट होता है वो छोटा होता है उसमें हम आगे बढ़ते हैं। यानी 6 छोटा था तो अब हम 33 पे मूव कर जाएंगे और हम कंपेयर करेंगे 33 एंड
4 को, छोटा कौन सा है 14। जब 14 छोटा हो जाएगा तब हम इस एरे में, सपोज इस एरे का नाम ए है, इसका बी, तो हम ए एरे में आगे मूव करेंगे। 23 और 33 को कंपेयर करेंगे, 23 छोटा है तो हम आगे इसको पुट करके मूव कर जाएंगे। 45 और 33 में कंपैरिजन करेंगे तो 33 छोटा है तो 33 यहाँ पे पुट करेंगे और आगे मूव कर जाएंगे। 45 42 में 42 छोटा है तो 67 पे मूव कर जाएंगे, इन दोनों को कंपेयर करेंगे एंड यहाँ पे पुट कर देंगे, देन इन दोनों को कंपेयर करेंगे। तो इन दोनों में से सबसे छोटा कौन सा 67 एंड देन हम 98 को यहाँ पे पुट कर देंगे। तो इस तरीके से ये रिजल्ट को कंबाइन करती है। अगर बात करें इसके एल्गोरिदम की, तो जो मर्ज सॉर्ट एल्गोरिदम है, सपोज ए हमारा एरे है जिसमें एलिमेंट्स आए हैं अनसॉर्टेड, पी लोअर इंडेक्स बताता है और आर हमारा अपर इंडेक्स बताता है। अगर हमारा जो पी है वो आर से ग्रेटर देन है तब ये क्या रिटर्न करेगा, Q इक्वल टू पी प्लस आर बाई टू। यानी हम यहाँ पे मर्ज करना हम यहाँ पे डिवाइड करना चाह रहे हैं, तो कैसे डिवाइड करेंगे, P प्लस आर बाई टू। यानी अगर 8 एलिमेंट है तो P, क्योंकि एरे में 0 इंडेक्स से शुरू होता है, R 7 होता है, 0 प्लस 7 बाई टू, आंसर क्या आएगा 3.5। तो 3.5 का ये हमने यहाँ पे फ्लोर फंक्शन लिया है। तो फ्लोर फंक्शन में क्या रहता है कि फ्लोर फंक्शन में जो सबसे उसका नियरेस्ट जो पहला इंटीजर, कंप्लीट इंटीजर होता है, ये उसको लेता है। तो जो भी p अगर 1 है और r, हाँ सॉरी, p हमारा 1 होता है एंड जो भी r हमारा 7 8 जो भी रहेगा, ये हमारा लोअर इंडेक्स यानी अपर इंडेक्स को बताता है। तो जो भी हमारा रिजल्ट आएगा p प्लस आर बाई टू, वो q में स्टोर हो जाएगा। फिर अगेन ये किसको कॉल करेगा, ये खुद को ही रिकर्सिवली कॉल करेगा। और किसको कॉल करेगा, ए पी क्यू। यानी क्यू क्या है, क्यू अब हमारा, उसने हमारे जो रिजल्ट है उसको डिवाइड कर दिया है। यानी अगर यहाँ पे p 0 है, अगर जो लेंथ है की वो 8 है, p 0 या r 7 है, तो रिजल्ट क्या है 0 प्लस 7 यानी 0 7 बाई 2 यानी 3.5। और फ्लोर फंक्शन की हेल्प से q की वैल्यू क्या आई 3। तो मर्ज सॉर्ट ने किसको कॉल किया, a p, और p है 0 और q है 3। यानी उसने कॉल किया, एक इसने दो हमारे पार्टीशन कर दिए एरे को, एक तो 0 to 3 सारे एलिमेंट है एंड एक q प्लस 1 to r यानी 4 to 7 बाकी के रिमेनिंग एलिमेंट है। तो ये खुद को फिर से कॉल करेगा, देन ये बाकी जो सेकंड हाफ जो एलिमेंट्स है सब एरेज, फिर से ये खुद को कॉल करेगा। इस तरीके से ये कॉल करेगा। एंड जब हम डिवाइड कर देंगे, पूरा जो सब एरेज में डिवाइड कर देंगे, लास्ट में ये क्या करेगा, सबके जो भी रिजल्ट है उसको मर्ज करेगा। अब मर्ज एल्गोरिदम किस तरीके से वर्क करती है, ए पी क्यू आर, यानी p वो 0 इंडेक्स है। अगर इम्प्लीमेंटेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो p 0 होता है और r 7 है इन केस ऑफ 8 एलिमेंट। बट अगर यहाँ पे एल्गो की बात करें तो p 1 है एंड r 8 है अगर 8 एलिमेंट्स हैं। तो q हमारा क्या हो गया, q हमारा आएगा 4। ठीक है, तो हमारे दो सब एरेज में डिवाइड करेगा, जिसमें कि एक में 2 4 5 7 एलिमेंट होंगे और एक में 1 2 3 6 एलिमेंट होंगे। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, n1 और n2 को कंप्यूट करना है। n1 जो फर्स्ट जो सब एरेज के एलिमेंट को रखेगा, n2 जो बाकी बाद वाले एलिमेंट्स के एलिमेंट्स को रखेगा। तो जो n1 का साइज है वो भी 4 है और n2 का साइज भी 4 है। अब हमें क्या करना है, दो एरे क्रिएट करने हैं l और r नाम से, इनके साइज हमें एक एक बढ़ा देने हैं और लास्ट में हमें क्या स्टोर करना है, इन्फिनिटी स्टोर करना है। अब जिस तरीके से देखिए मैंने यहाँ पे बताया था कि किस तरीके से हम लोग मर्ज करते हैं, सेम तरीके से हम यहाँ पे भी, मैं आपको एल्गोरिदम किस तरीके से वर्क करती है। तो सबसे पहले हम इसके फर्स्ट एलिमेंट को r के फर्स्ट एलिमेंट से कंपेयर करेंगे। यानी जो हम अपना लूप चला रहे हैं वो ये k तो कंप्लीट एरे वाला है p2r। तो हम क्या करेंगे, l के जो फर्स्ट एलिमेंट है आर, जे भी हमारा 1 है, जे के जो सेकंड सब एरेज है उसके फर्स्ट एलिमेंट से कंपेयर करेंगे। तो जो भी
छोटा होता है, सपोज Li मतलब ये 2 है, छोटा होगा तो जो कंप्लीट हमारा ए क्या है, कंप्लीट एरे है, तो उसमें जो छोटा एलिमेंट होता है वो स्टोर हो जाता है। अगर 2 छोटा होता, अगर ये इसका पहला एलिमेंट छोटा होता है तो हम आगे बढ़ जाएंगे, i+1 कर लेंगे, लेकिन अगर r का फर्स्ट एलिमेंट छोटा होता है तो हम आगे यहाँ पे मूव करते हैं, ठीक है। यहाँ पे जिस तरीके से मैंने ये एग्जाम्पल बताया वो सेम, यानी हम इसके पहले एलिमेंट को इससे कंपेयर करते हैं, अगर ये छोटा होता है तो इसको बिग एरे में हम अरेंज कर देते हैं और यहाँ पे आगे बढ़ जाते हैं। इसको हम बोल रहे हैं आई और इसको बोल रहे हैं जे। तो सेम जो हमारी एल्गो है वो क्या कर रही है कि हमारे हर बार वो इसके पहले एलिमेंट को इसके पहले एलिमेंट से, देन इसके पहले एलिमेंट को इसके सेकंड एलिमेंट से, देन यहाँ पे मूव करेगी, तो इन दोनों को कंपेयर करेगी। तो जो भी छोटा एलिमेंट होता है ये उसको जो बिग एरे होता है, जो कंप्लीट हमारा एरे होगा उसमें स्टोर करेगी। तो ये हमारी मर्ज सॉर्ट की एल्गोरिदम है, बहुत ही सिंपल एल्गोरिदम है। बस आपको क्या करना है कि यहाँ पे एक फंक्शन बनाना है मर्ज सॉर्ट का, और वो रिकर्सिवली खुद को कॉल करेगा और देन लास्ट में मर्ज फंक्शन को कॉल करेगा। मर्ज फंक्शन हमारा ये है जो 2 सब एरेज बनाएगा और i और j को 1 सेट करेगा, और इस तरीके से जैसे मैंने एग्जाम्पल में आप लोग को बताया, ये इस तरीके से कंपैरिजन करता है। जो भी छोटा एलिमेंट होता है वो हमारे फाइनल एरे में स्टोर हो जाता है और हम आगे एक इंक्रीमेंट पोजीशन मूव कर जाएंगे। ये हमारी मर्ज सॉर्ट की एल्गोरिदम है। अगर बात करें कॉम्प्लेक्सिटी की, तो जो मर्ज सॉर्ट की कॉम्प्लेक्सिटी है वो हर केस में n log n है। आप लोगों ने देखा होगा कि वर्स्ट केस में जितनी भी एल्गोरिदम थी अभी तक सबकी कॉम्प्लेक्सिटी n² थी, एवरेज केस में क्विक सॉर्ट की n log n थी, बट मर्ज सॉर्ट की n log n है। तो जितनी भी एल्गोरिदम के अगर बारे में बात की जाए तो मर्ज सॉर्ट हमारी बेस्ट जो एल्गोरिदम है, बट फिर भी जो सॉर्टिंग एल्गोरिदम होती है वो डिफरेंट डिफरेंट केस में डिफरेंट डिफरेंट तरीके से वर्क करती है। तो पहले हमें केस एनालाइज करना पड़ता है कि जो हमारा इनपुट है वो किस तरीके का है, उसके बेसिस पर हम अपनी जो भी एल्गो होती है उसको अप्लाई करते हैं, क्योंकि फिर स्वैपिंग भी देखी जाती है तो बहुत सारी कॉस्ट होती है। तो जो भी इनपुट का इनपुट जिस तरीके का होगा उसी तरीके से हम अपनी जो सॉर्टिंग एल्गोरिदम होती है उसको उस बेसिस पर अप्लाई करते हैं।